हाँ, तो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा DDT। व्हाट इज DDT? DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, तो इथेन में हमको 2 कार्बन के मॉलिक्यूल लगेंगे, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल ले लिया हमने। ठीक है, इथेन में थोड़ा स्ट्रेट कर देता हूँ, थोड़ा तिरछा हो गया। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। देखो 2 इथेन है, इथेन मतलब 2 कार्बन की चेन होगी, और एक कार्बन के ऊपर ट्राइक्लोरो है ना, ट्राइक्लोरो इसका मतलब 3 क्लोरीन होंगे, तो हमने यहाँ पर 3 क्लोरीन अटैच कर दिया, 1 2 और 3। ठीक है, फिर क्या बोला है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, मीन्स इस वाले क्लोरीन के ऊपर 2 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप, और इसके ऊपर है क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल। इस साइड भी एक, ये क्लोरीन। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है DDT का फॉर्मूला। ये है, देखो ये वाला फिनाइल ग्रुप है, लेकिन फिनाइल ग्रुप में क्लोरीन अटैच है। ठीक है, तो कितने हैं, ये 1, और ये दूसरा भी वही है, इसलिए हमने इसको बुलाया है डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बेस के ऊपर, अब मैं मान रहा हूं इसको बेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन का भी सब्स्टिट्यूशन है, और ये इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजिशन के ऊपर है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा P। देखो ये भी P यानी पैरा पोजिशन के ऊपर है, तो मैं इसको भी लिखूंगा P, तो ये हो गया PP यानी पैरा पैरा। अब यहाँ पर दोनों का सेम है, तो एक को ले लेते हैं हम P और एक को ले लेते हैं P डैश। ठीक है, अब 2 क्लोरीन है, इसलिए डाइक्लोरो डाइक्लोरो, तो पैरा पैरा पोजिशन के ऊपर 2 क्लोरीन अटैच है 2 फिनाइल पर, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइफिनाइल। ठीक है, और ट्राइक्लोरो, देखो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, ये अटैच है एक कार्बन के ऊपर हम लिखेंगे उसको ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो। और नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पर 2, सो 2 के लिए क्या आता है, इथ, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ANE। ठीक है, तो ये हो गया उसका नेम। तो ये हो गया PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये DDT का नेम है। ठीक है, अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिस्क्राइब करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज इंसेक्टिसाइड और मॉस्किटोज को जनरली किल करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका यूज करती है। पता है आपके एरिया में बहुत बार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले वो व्हाइट कलर का फ्यूमिगेशन करते हैं, है ना, वो है DDT। ठीक है, वो क्या है, DDT। इसको डिस्कवर किया था पाउल मुलर ने। सो DDT, यहाँ पे स्टार पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट। DDT was discovered by Paul Muller। पाउल मुलर इन आजादी के बस 1 साल बाद, यानी 1948 में। ठीक है, 1948 में, और इसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, एंड awarded by Nobel Prize for his discovery for his discovery। ठीक है, याद रहेगा, हाँ जी। सो ये है DDT का स्ट्रक्चर, ये हो गया। उसकी हिस्ट्री के बारे में, किसने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था। अब हम देखेंगे DDT के यूज।
तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, यूजेस ऑफ डीडीटी। थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। लिख लो यूज ऑफ डीडीटी। फर्स्ट यूज है इसका, इट इज यूज इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट मलेरिया। मॉस्किटो जो होता है जनरली, द फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो, उसके बाइट करने से, जब वो बाइट करता है तो हमारे बॉडी के अंदर में ना एक मटेरियल सिक्रेट करता है, केमिकल सिक्रेट करता है, और वहां पर जो वायरल बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडी में मलेरिया को कॉज करते हैं, है ना। तो हम इसको यूज कर सकते हैं अगेंस्ट मलेरिया। तो लिख लो डीडीटी इज यूज्ड, DDT is used as insecticide against डबल सी वगैरह, insecticide against मलेरिया। हाँ, यानी टू किल द मॉस्किटो, टू किल द मॉस्किटो। ठीक है, ये फर्स्ट यूज है। सेकेंड यूज देखो, इट इज यूज टू किल वेरियस इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई ऑल्सो। सो मच्छरों को नहीं, हाउस फ्लाई को मारने के लिए भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पर लिख लो डीडीटी is used to kill various insects, various other insects, various other insects like हाउस फ्लाई। घरों में जो मक्खियां आती है ना, उनको भी मारने के लिए हम यूज करते हैं डीडीटी का। ठीक है, और मॉस्किटो हमने लिख लिया, बट चलो और लिख लेते हैं मॉस्किटो। ड्यू टू हाई एंड स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी, क्यों यूज कर रहे हैं? ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये इसके दो यूज है, किसके? डीडीटी के। समझ में आया क्या? हो गया कि बेटा? लिख के आगे बढ़े। सब्जी फ्राई की हो गया, लिख के इसके यूज। अब हम पढ़ेंगे इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट। देखो, अब इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या क्या होंगे। एक्चुअल में अब ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, तो ये अगर ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा अगर आ गया तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकता है। ठीक है, सो ये इजीली हमारे बॉडी में और इन्वायरमेंटल फैक्टर से ये डिके डिकम्पोज बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता और बहुत लॉन्ग समय तक हमारे एनवायरमेंट में बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लें इसका फर्स्ट पॉइंट, डीडीटी is not easily metabolized by metabolized
and destroyed by, it is not easily metabolized and destroyed by environmental factor. Environmental factors, ठीक है, hence causes destructive effect and causes many and causes many side effects. Many side effects to plant and animal as well. ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे हमने इसको फ्यूमिगेशन तो कर लेते हैं, लेकिन ये डीके डिकम्पोज इजीली नहीं होता, उसी को हमने यहाँ पर लिखे, इट डू नॉट मेटाबोलाइज एंड डिस्ट्रॉयड इजीली बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर, हेंस ये बहुत सारे साइड इफेक्ट कॉज करता है प्लांट को भी एज वेल एज एनिमल्स को भी। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस द अनफोर्सन इकोलॉजिकल इफेक्ट, जो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन को भी ये बहुत वर्स्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक अपॉन अनदर इंसेक्टिसाइड विच इज नॉट हैव बैड इफेक्ट एज डीडीटी। ठीक है, सो डीडीटी का यूज जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इट हैज टू बी, it is to be replaced by some other insecticide which is safer, which is safe and eco-friendly। ठीक है, तो हमको डीडीटी को रिप्लेस करके ऐसी इंसेक्टिसाइड का डिस्कवर करना या रिप्लेस करना जरूरी हो गया है जो कैसी हो, सेफ हो और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, इसलिए डीडीटी का यूज जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा ऑल अबाउट डीडीटी। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पर। सो डीडीटी के एक्चुअल में इट इज द डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी। इसको एक बार दो बार ड्रॉ करके देख लेना, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक पहले 2 कार्बन की चेन बनानी है, 2 कार्बन की चेन। ठीक है, एक कार्बन के ऊपर आपको 2 फिनाइल ग्रुप दे देने हैं अलॉन्ग विथ क्लोरीन एटम, ये Cl, यहाँ इधर एक बेंजीन रिंग दे दो और यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर दो, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएंगे 3 क्लोरीन एटम। ठीक है, तो इतना इजी है इसको ड्रॉ करना, तो एक बार 2 बार ड्रॉ करके इसको प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट आपको इसका स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में आता तो ड्रॉ करना इजी रहेगा। तो एग्जाम में ये जनरली 2 मार्क के लिए आता है, तो 2 मार्क के लिए आपको डीडीटी उसका फुल नेम यानी डीडीटी का फुल फॉर्म ये हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन लिखे तो भी चलेगा, या फिर पी सामने लगा देते तो, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो क्लोरीन एटम है बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पीपी, डाइक्लोरो डाइमिथाइल सॉरी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, फिर उसकी डिस्कवरी पॉल मुलर ने की थी, कब, आजादी के 1 साल पहले। आजादी कब मिली थी हमको, 1947 में, तो ये 1948 में डिस्कवर हुआ था, आजादी के 1 साल बाद, पहले नहीं 1 साल बाद डिस्कवर हुआ था। एंड उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस डिस्कवरी के लिए। ठीक है, ही इज आल्सो अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ डीडीटी। ठीक है, अब इसके यूज, डीडीटी का यूज जनरली मलेरिया के अगेंस्ट में किया जाता है और जनरली मॉस्किटोज और हाउस फ्लाई को मारने के लिए, तो यहाँ पर लिखा है हाउस फ्लाई और मॉस्किटोज को किल करने के लिए डीडीटी का यूज किया जाता है।
ठीक है। अब डीडीटी एक्चुअल में इसके साइड इफेक्ट्स क्या है कि ये हमारे एनवायरमेंटल में इजीली डिके डिकम्पोज और डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये बहुत लॉन्ग समय तक बना रहता है हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है, बिकॉज इट डू नॉट easily metabolized and destroyed by the environmental factor, hence causes many side effect। इसीलिए ह्यूमन बीइंग को और प्लांट्स को ये बहुत सारे साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है, ठीक है। अब कर सकता है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमको रेमेडी सोचना पड़ेगा। तो रेमेडी क्या है? डीडीटी हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर इंसेक्टिसाइड विच इज सेफ एंड इको फ्रेंडली। तो हमको ऐसी एक क्या इंसेक्टिसाइड को डिस्कवर करना है या रिप्लेस करना है डीडीटी के बदले में जो सेफ हो और इको फ्रेंडली हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डीडीटी। समझ में आ गया बेटा सभी को? किसी को डाउट है? हाँ जी, अरे कोई तो बोलो। आशुतोष? सर सोच रही हूँ पर मेरी हिम्मत नहीं। यस सर। आज मॉर्निंग में मानसी ने क्लास ज्वाइन नहीं की ना? सर उसका ना नेट नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ। किधर गए यार, फिर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ, सो बेटा आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। कोई किसी को इस चैप्टर में डाउट है तो पूछ लो बेटा, एनी डाउट। हाँ जी किरण, सर कोई डाउट बेटा? नो सर। और कौन है? अमोल? आशुतोष, खुशी, किरण, सोनल? नो लक्ष्मी? सर। लक्ष्मी कहाँ गई आज? ये आ गया आपका डीडीटी, ठीक है। सर मैथ्स की कब होंगी? मैथ वाले सर आज आ रहे हैं, आज मैं उनको ये पेन टेप की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, देने वाला हूँ। तो आज अगर वो ट्रेन हो जाते हैं तो कल से शुरू कर देंगे। यस सर। ठीक है, ये है डीडीटी। और सुनाओ, सब घर में? फिजिक्स की फिजिक्स के बेटा देखो 3 तारीख तक के लॉकडाउन फिर से बढ़ रहा है। जब तक लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, लॉकडाउन खत्म होगा तभी मैम यहाँ पर आकर पेन टेप के उनको 1 दिन 2 दिन ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तभी वो स्टार्ट कर पाएंगे। अभी वो नहीं आ सकते ना इधर, अभी सिचुएशन कैसी है बाहर की, बाहर जाना भी एयरबोर्न हो गया है, अभी तो हवा से भी फैलता है बोलते हैं ना, इसलिए भी बहुत ज्यादा यस यस सर, पेपर में आया था सर। हाँ, इसलिए बाहर भी मत घूमो। अगर मॉर्निंग इवनिंग में वॉक करते हो तो भी मत करो कुछ दिन, और करते भी हो तो कहाँ सर, मास्क मास्क लगा करें, ठीक है। बाहर जाने ही नहीं देते सर। हाँ तो अच्छा है ना, मत जाओ अभी। यस सर। अच्छा है, मत जाओ। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। बस ये और यस एक सर। पेन टैब लेना है, थोड़ी वही फंडिंग की जरूरत है, फंडिंग कर रहे हैं हम इधर उधर से, तो आज सर को ट्रेनिंग देता हूँ, उनके लिए वो बुलाना है पेन टैब, यस ठीक है। सर। हाँ ठीक है, यस सर। तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस सर। सर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? थर्मोडायनामिक? इसके बाद वाला सर। नहीं, आपका थर्मो, आधे बच्चों का थर्मोडायनामिक हो गया ना, आधे से ज्यादा हो गया था। नहीं एक एक, हाँ सर। नहीं ये एक ऑर्गेनिक का हो गया, अब एक इनऑर्गेनिक का और एक करेंगे फिजिकल का। तो फिजिकल का स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर क्या ठीक है है हमारा? सर। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। पहला चैप्टर, एक रुको मिनट सर एक एक मिनट। मिनट। सर हाँ, पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो कल से हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सॉलिड स्टेट, ठीक है। यस सर। तो कल से हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे बेटा। तो सबको बता देना यस एक बार, सर। जो लोग अटेंड नहीं किए हैं आज। यस सर। हाँ हाँ
ठीक है, Yes, sir. हाँ ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, Bye, sir. बाय। Sir, bye.